नमस्कार, मैं शेखर सागिर्दी के स्पेस पर आपका बेहद स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सड़कों पर लावारिस उस जानवरों की, सड़कों पर लावारिस पड़े उन गाय बछड़ों की। चर्चा इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि केंद्रीय मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर सनसनी मची हुई है। बयान इस्कॉन को लेकर है। इस्कॉन पर एलिगेशन है केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के। मेनका गांधी का कहना है कि इस हालात में जिस तरह से इस्कॉन भारत सरकार की ओर से या राज्य सरकार की ओर से फंडिंग ले रही है गौशाला चलाने के नाम पर, लेकिन उस फंडिंग के नाम पर बहुत बड़े तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा है। ये फर्जीवाड़ा कौन कर रहा है? ये फर्जीवाड़ा इस्कॉन की तरफ से किए जा रहे हैं। फर्जीवाड़ा क्या हो रहा है, अब ये भी हम आपको बता देते हैं। जो केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी का कहना है, मेनका गांधी का कहना है कि बूचड़खाने में सबसे ज्यादा गाय बछड़ों को भेजने वाली संस्था अगर हिंदुस्तान में कोई है तो वो है इस्कॉन। इस्कॉन कौन? राधे राधे जपने वाले भक्त जो भी होते हैं, उनके पास हिंदुस्तान में कई गौशालाएं हैं जिसके लिए ज़मीन भी अलॉट होती है भारत सरकार की तरफ से, फंडिंग भी अलॉट की जाती है। मेनका गांधी ने ये एलिगेशन जो है इस्कॉन पर हवाला आंध्र प्रदेश की इस्कॉन के उस संस्था का दिया गया जिसको कुछ दिन पहले मेनका गांधी ने भ्रमण किया था। मेनका गांधी का कहना है कि उस गौशाला में जो इस्कॉन की ओर से चलाए जा रहे थे उसमें एक भी ऐसे गाय और बछड़े नहीं थे जो सूखे थे, यानी कि मैक्सिमम जो गाय बछड़े थे वो दुधारू थे। अब मेनका गांधी ने सीधे सीधे ये कहा कि उन सूखे बछड़ों का, सूखे गाय का आखिर इस्कॉन करती क्या है? इस्कॉन सीधे साधे उन गाय बछड़ों को या नहीं तो सड़कों पे भेज देती है या नहीं तो बूचड़खाना में। अब बूचड़खाना में इन गाय बछड़ों का क्या होता होगा, इसका जवाब सबके पास है। खैर, ये केंद्रीय मंत्री का एलिगेशन है। फंडिंग को लेकर फर्जीवाड़ा के आरोप हैं। अब ये बात मेनका गांधी की ओर से किया जा रहे थे। अब बात आती है इस्कॉन की। इस्कॉन ने केंद्रीय मंत्री के इन आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताया है। सीधे सीधे कहा है कि केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी इस्कॉन पे जो आरोप लगा रही हैं वो बेहद गलत है। ये आरोप सिर्फ इस्कॉन पे नहीं, सनातन पर यह हमला है। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने यह हमला किया है। बाकायदा इस्कॉन के पीआरओ ने एक लेटर जारी किया है। इस लेटर में मेनका गांधी के आरोपों का जवाब दिया गया है। साथ ही ये सफाई भी दी गई है इस्कॉन की तरफ से कि हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा सेवा गौशाला में की जाती है तो इस्कॉन की ओर से की जाती है। सेवा अगर किसी गाय का, बछड़े का अगर होता है हिंदुस्तान में तो वो इस्कॉन की ओर से हो जाता है। फर्जीवाड़े की कोई बात नहीं है क्योंकि आप सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, जितने भी पूरे विश्व में इस्कॉन की ओर से गौशालाएं चलाई जा रही है वो सब के सब क्लियर हैं। कहीं भी इस तरह के बूचड़खाना वाली जो भी एलिगेशन लगाए गए केंद्रीय मंत्री की तरफ से वो सारे के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। खैर, ये केंद्रीय मंत्री और इस्कॉन के बीच की बातें हैं। खबर अब दूसरी तरफ आप सीधे आप जाइए। सड़कों पे गाड़ी दनाते हुए या पैदल आप कभी आप जाते होंगे तो आपको हिंदुस्तान के मैक्सिमम सड़कों पर आपको लावारिस हालत में गाय जानवर मिल जाते होंगे, लावारिस हालत में जानवर मिल जाते होंगे। और उस जानवरों के लिए दोनों सरकार की तरफ से, यानी तो सेंट्रल या फिर स्टेट, दोनों गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग हो रही है। जमीन की भी ये हो रही है, जमीन दिए जा रहे हैं गौशाला के नाम पर। लेकिन हो क्या रहा है, आज भी हालत देखिए आप, सड़कों पर लावारिस हालत में आपको जानवर मिल जाएंगे जिनका कोई वजूद नहीं रह जाता है, या नहीं तो वो दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं या फिर अब कहाँ जाते हैं ये तो बेहतर आपको पता होगा। फिलहाल सवाल जवाबों का दौर ये चलता रहेगा, सियासत के रंग इस पे चढ़ते रहेंगे। मुझे इस वक्त दे दीजिए, इजाज़त दे दीजिए। गुड नाइट, टेक केयर।